हेलो फ्रेंड्स, आइए हम अपनी इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और हम लोगों ने स्टार्ट किया है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हम अपने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। देखिए इसमें क्या कहा गया है। हम लोग देख रहे हैं एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। ओके, ए रेसिंग कार गोइंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 18 किमी पर आवर takes 15 minutes to complete a lap on a racing track. By how much should it increase its speed in km per hour to complete the lap in 12 minutes? कहा गया है कोई कार है और वह अपने किसी रेसिंग ट्रैक को कंप्लीट कर लेती है कितने मिनट में। 15 मिनट में कंप्लीट कर लेती है जब वह चलती है 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो कहा गया है कि आप उस स्पीड को बताइए जो कि यह कार उसी सेम ट्रैकिंग को 12 मिनट में कंप्लीट कर ले। ओके, तो देखिए दोनों केस में क्या है, डिस्टेंस बराबर है। अगर डिस्टेंस बराबर है तो कहा गया है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, हमें कैलकुलेट करना है स्पीड। ठीक है, स्पीड कितने की स्पीड से यह चले तो प्राप्त कर ले। तो स्पीड का कैलकुलेट करने का फार्मूला हमारा होता है डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो यहाँ पर कहा गया है डिस्टेंस तो हमारा सेम है, तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए पहली स्पीड, जब स्पीड हमारी 108 की थी तो अब लगते थे हमारे कितने 15 मिनट समय। तो कहा गया कि वह स्पीड क्या होगी कि उसी सेम कार को 12 मिनट में वह अपनी रेसिंग को कंप्लीट कर ले। और वह 108 किलोमीटर चलती थी कितने मिनट में, 60 मिनट में। तो यहाँ भी हम 60, देखिए अब 12 9 108, तो स्पीड हमारी हो जाएगी 135 किलोमीटर पर आवर। ठीक, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि इंक्रीज, वह कितने किलोमीटर प्रति घंटे अपनी स्पीड को इंक्रीज कर दे ताकि वह 12 मिनट में ही अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए। तो पहले कितने चलती थी 108 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, अब वह जा रही है 135 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। यानी हमारा आंसर जो होगा 135 माइनस 108 यानी 27 किलोमीटर पर आवर, उसे अपनी स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या दिया गया था, क्वेश्चन में यह दिया गया था कि एक कार है जो कि किसी डेस्टिनेशन पर 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 15 मिनट में पहुंच जाती है। अब बताइए वह किस गति से चले कि अपने डेस्टिनेशन पर 12 मिनट पर में ही पहुंच जाए। पहले 15 मिनट पहुंचती थी, अब 12 मिनट में पहुंच जाए। तो दोनों केस में डेस्टिनेशन तो सेम रहेगा ना। तो डेस्टिनेशन क्या होता है, डेस्टिनेशन का फार्मूला हमारा होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक, तो इसी फार्मूले को हम यहाँ पर लगा दिए हैं। और दोनों, चूंकि यह डेस्टिनेशन ही है हमारा, दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ हमारा डेस्टिनेशन ही है। तो डेस्टिनेशन तो सेम है, तो यहाँ पर सेम करके हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया और हमें स्पीड मिली है। क्योंकि हमसे स्पीड नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है एक्चुअल में कि कितने किलोमीटर पर आवर उसे अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। तो उसे 27 किलोमीटर पर के आवर से अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। दूसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं।
बताया गया है कि 72 किमी पर घंटे की औसत गति से चलती हुई एक कार निश्चित दूरी तय करने में 9 मिनट का समय लेती है। ओके, स्पीड यह है और समय यह है। समय और स्पीड हमारे पास दिया गया है, इसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, डेस्टिनेशन निकाल लेंगे। समान दूरी 8 मिनट में तय करने के लिए अपनी चाल किमी घंटा बढ़ानी होगी। सेम क्वेश्चन है, जो ऊपर दिया गया था वहीं सेम क्वेश्चन नीचे दिया गया है। यहाँ देखिए बताया गया है कि डेस्टिनेशन, ठीक है, क्योंकि दोनों केस में डेस्टिनेशन तो हमारा बराबर होगा, तो वो डेस्टिनेशन वाला फार्मूला लगा देते हैं। डेस्टिनेशन होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, ठीक। तो स्पीड यहाँ पर पहले केस में स्पीड दी गई है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितनी चल रही है, वह 9 मिनट, ठीक है, 1 घंटे में। अब यहाँ स्पीड पूछा गया है, ठीक है, स्पीड हमें नहीं पता है, लेकिन हाँ पता है कितने मिनट, 8 मिनट, कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो इससे यह तो कट जाएगा और ये हो जाएगा 9 बार में ये कट जाएगा, तो स्पीड हमें मिल गई 81 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड मिली है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि कितनी अपनी चाल को प्रति किमी प्रति घंटे कितनी बढ़ानी होगी, ठीक है, बढ़ाने कितना इंक्रीज करना होगा। तो पहले उसकी चाल थी, कितनी चाल थी, अब 81 है, पहले 72 थी, तो 9 किलोमीटर पर आवर उसे अपनी स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं। अभिमन्यु 360 किमी की दूरी दिल्ली से लुधियाना 3 बराबर भागों में ट्रेन, कार और साइकिल द्वारा तय करता है। ट्रेन की औसत गति साइकिल की औसत गति से 5 गुना है, मतलब साइकिल की जो गति है उसका 5 गुना ट्रेन की गति है। ओके, और कार से 20 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है, यानी जो ट्रेन की गति है वह कार की गति से 20 किलोमीटर प्रति घंटे ज़्यादा है, और वह कार द्वारा दूरी तय करने में ट्रेन की तुलना में 1 घंटे ज़्यादा समय लेती है, ठीक है। यात्रा की औसत गति क्या है, कहा गया है एक सफ़र है, डेस्टिनेशन है, 360 किलोमीटर का डेस्टिनेशन है, मतलब सफ़र है एक, इसमें इसको 3 बराबर भागों में वह बांट कर चलता है। पहली वह ट्रेन से चलता है, सेकेंड वह कार से, फिर वह साइकिल से चलता है। ट्रेन से जब वह चलता है तो कहा गया है कि इसकी जो गति है, हमें नहीं पता है कि इसकी क्या गति है, लेकिन साइकिल की गति भी नहीं दी गई है, न ट्रेन की किसी की गति नहीं दिया गया है, लेकिन एक बात यहाँ पर बोला गया है कि जो साइकिल की औसत गति से 5 गुना ज़्यादा है किसकी, ट्रेन की औसत गति। यानी अगर साइकिल की औसत गति हम x मान लेते हैं तो इसकी गति कितनी होगी, 5x रही होगी, इसका 5 गुना, ठीक है। जैसे ट्रेन की जो गति है वह साइकिल का 5 गुना है, ठीक है। तो ट्रेन की गति हमारी कितनी आ जाएगी, 5, और साइकिल की 1 हो जाएगी। इसी तरह तो हम निकालते हैं ना। तो और एक कंडीशन और दिया गया है आगे चलकर, और कार से 20 किमी प्रति घंटा ज़्यादा है, यानी यहाँ एक जो भी है इसको कितना घंटा लगा है हमको नहीं पता है, ये कितने घंटे की स्पीड से चल रही है हमें नहीं पता है। हम मान लेते हैं कि इसकी भी स्पीड रही होगी x तो हम इसका माने हैं, लेकिन ये दूसरी कंडीशन में भी हम इसको x मान लेते हैं, और यहाँ x + 20 मान इसके सापेक्ष ये है, और यहाँ से ये है,
ये दो कंडीशन दिया गया है। ये क्या है? यह समय दिया गया है, ये टाइम हमारा है और ये हमारा स्पीड है। ठीक, स्पीड ट्रेन की स्पीड साइकिल का 5 गुना है और टाइम जो है वो एक्स। ठीक, ये भी हमारा स्पीड ही है, लेकिन एक कार की कार का। अब आगे दिया गया है, एक कंडीशन और दिया गया है कि वह कार द्वारा दूरी तय करने में ट्रेन की तुलना में 1 घंटा ज़्यादा लेती है। यानी जब वह कार से अपनी दूरी तय करती है तो ट्रेन द्वारा जो समय लिया गया होता है उससे 1 घंटा ज़्यादा लेती है। यानी हम मान लेते हैं कि एक्स के ट्रेन को एक्स घंटे समय लगता है इस डेस्टिनेशन को कंप्लीट करने में, तो कार को एक्स प्लस 1 लगा होगा आवर। ये टाइम हमारा है। ठीक है, और दूरी कितना है? दोनों केस में दूरी हमारी जो है वो 360, माने 120, 120, यहाँ पर 120, क्योंकि दूरी को 3 बराबर भागों में बांटा जा रहा है। तो देखिए, हम इसको शॉर्टकट से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बाय ऑप्शन। ऑप्शन तो इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन आप इसको बाय ऑप्शन सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे हम इसे मान लेते हैं कि यहाँ हम क्या लें, यहाँ हम क्या लें जिससे यह पूरी संख्या डिवाइड हो जाए, और यहाँ क्या लें हम, और ये जिससे ये पूरी संख्या हमारी डिवाइड हो जाए। तो सपोज करिए, और कंडीशन इसको भी आप कंडीशन, ये कंडीशन है हमारी, मतलब कि समझ लेते हैं स्पीड। यहाँ पर x प्लस 20 है, ये स्पीड है, और यहाँ पर ये स्पीड है, और ये हमारा क्या है? टाइम, स्पीड। सपोज करिए अगर हम यहाँ 60 लेते हैं, अगर 60 लेते हैं x की जगह, अगर हम 60 लेते हैं, ठीक है, तो 60 लेते हैं तो इसका मतलब इसे 2 घंटे लगेगा। ठीक है, अगर यहाँ हम 60 लेते हैं तो, और यहाँ 2 कम कर देते हैं, यानी यहाँ 40 कर देते हैं, तो 40 की जगह ऐसा हमारा हो जाएगा 3, तो यहाँ हमारा 3 घंटे यहाँ होगा समय 40। ठीक है, तो क्या है पूछा, यात्रा की औसत गति क्या है? तो देखिए, यहाँ पर हमें पता है क्या कि ट्रेन को 2 घंटे लगे होंगे तो कार को 3 घंटे समय लगे होंगे। अगर ट्रेन जो है अगर 60 की स्पीड से जा रही होगी तो कार हमारी जो है 40 की स्पीड से जा रही होगी। जो हमको कंडीशन में यहाँ बोला गया है कि जो स्पीड है, ट्रेन की स्पीड कार की स्पीड से 20 किलोमीटर प्रति घंटे ज़्यादा है, तो यहाँ ज़्यादा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है ट्रेन की स्पीड, और 1 घंटा ज़्यादा समय लगा है कार को, तो कार को 1 घंटा ज़्यादा भी समय लगता है, क्योंकि 2 से यहाँ 3 है। ठीक, दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, एवरेज स्पीड का हमारा फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास है 360 किलोमीटर, लेकिन टोटल टाइम कितना हो गया? देखिए, अब ट्रेन और कार का तो टाइम निकल गया है, लेकिन अभी साइकिल का टाइम हमें निकालना है। तो साइकिल स्पीड, ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटे, जो कि साइकिल की स्पीड का 5 गुना है। इसका मतलब साइकिल की स्पीड रही होगी 12 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 120 किलोमीटर चलने में उसे लगा होगा 10 घंटे। तो 10 घंटे ए और 3 2 5 घंटे ए, यानी 15 घंटे टोटल समय लगा होगा। तो एवरेज स्पीड हमारी कितनी आएगी? 15 दूना 30 और 15 चौका 60, 24 किलोमीटर प्रति घंटा।
नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं यहाँ देखिए टाइप 2 हम अब स्टार्ट करेंगे। हमने टाइप 1 में क्या डिस्कस किए हैं, एवरेज स्पीड को हमने फाइंड आउट करना देखा है। अब हम देखेंगे स्टॉपेज बेस्ड क्वेश्चन कि जो अगर रुक रुक कर एक कार है जो कि बिना रुके किसी निश्चित डेस्टिनेशन पर पहुंचती है 1 घंटे में, तो अगर वह रुक रुक कर जाएगी तो कितने घंटे में पहुंचेगी। इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। बिना किसी अवरोध के कार की गति 48 किमी प्रति घंटा है और अवरोध के कारण यात्रा की गति 42 किमी प्रति घंटा हो जाती है। कितने मिनट प्रति घंटे कार रुकती है, माने 1 घंटा में कितने मिनट कार रुक रही है, आपको बताना है। देखिए कहा गया है कि 1 घंटे में कोई कार है जो कि बिना रुके अगर वह चलती है तो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती है। अगर वह रुक रुक कर जाती है, रुक कर चलती है, तो वह 42 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पहुंचती है। तो इसका मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटे का हमें लॉस हो रहा है रुक रुक कर जाने की वजह से। ठीक, और हमारी आपको बताना है क्या 48 1 घंटे में हमें बताना है। ठीक है, 1 घंटा में है तो घंटे हम मिनट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 5 छक 30 बटे 4, तो 7 चौक 28 मिनट। ओके, मतलब देखिए क्या है कि स्पीड दोनों ही केस में स्पीड तो हमारी सेम है। स्पीड हमारी यहाँ भी 48 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जा रही थी कार, और यहाँ भी 48 किलोमीटर प्रति आवर के रेट से जा रही है कार। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पहले वाले कंडीशन में बिना वह रुके जा रही है, बिना वह रुके जा रही है, तो जो उसकी वास्तविक गति है वही उसकी रियल गति हो गई। लेकिन यहाँ पर कार क्या है 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल तो रही है, लेकिन रुक रुक कर जाने की वजह से उसकी एवरेज स्पीड जो है वो 42 किलोमीटर प्रति घंटा ही निकल कर आ रही है, यानी उसे 6 किलोमीटर प्रति घंटे का लॉस हो रहा है। तो हम देखेंगे कि अगर वह 6 किलोमीटर नहीं रुकी होती तो क्या होता, यानी उसे 6 किलोमीटर चलने में कितना समय लगा। जितना समय लगा होगा 6 किलोमीटर चलने में, इसका मतलब कि वह उतना समय रुकी हुई थी। नेक्स्ट आते हैं, बिना अवरोध के एक ट्रेन 63 किमी प्रति घंटे की गति से कुछ दूरी चलती है और अवरोध की वजह से ट्रेन वही दूरी 56 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करती है। औसत गति के अनुसार ट्रेन कितने मिनट प्रति घंटा रुकती है। देखिए बिना अवरोध के, बिना रुके वह जब चलती है तो कहा गया है कि उसकी जो एवरेज स्पीड आती है वह 63 किलोमीटर प्रति घंटा आती है। लेकिन जब वह रुक रुक कर चलती है तो उसकी इस एवरेज स्पीड जो आती है 56 किमी पर घंटे आती है, यानी उसे लॉस कितने किलोमीटर का हो गया, 7। ठीक है,
यानी उसे 7 किलोमीटर का लॉस हो रहा है। तो अगर वह 7 किलोमीटर 63 की स्पीड से चलती तो कितने मिनट में इसे कंप्लीट कर लेती। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। इसको 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 कम 3, 7 त्रिके 21, 20/3। तो ये हमारा हो जाएगा 3 6 18, 6 मिनट 2/3 का मतलब होता है 2/3 मिनट को हम लिख सकते हैं 40 सेकेंड, क्योंकि 40 सेकेंड यानी 60 सेकेंड से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूना 6, 2 दूना 40, ठीक है, 40 सेकेंड आ जाएगा। हमारा ये आंसर हो गया, यानी वह 1 घंटे में 6 मिनट 40 सेकेंड रुकती है। नेक्स्ट, एक ट्रेन प्रत्येक 60 किमी चलने के बाद 3 मिनट रुकती है, अच्छा, तथा उसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन को 480 किलोमीटर किमी तय करने में कितना समय लगेगा। कहा गया है कि उसे 480 किलोमीटर की दूरी को है जो तय करना है, और प्रत्येक 60 किमी चलने पर, यानी जैसे ही वह 60 किमी चलती है तो 3 मिनट के लिए क्या करती है, रुक जाती है 60 किमी चलने पर। तो 480 किमी चलने पर वह 60 किमी चलने पर रुक जाती है, तो वह कितनी बार रुकी होगी, तो वह रुकी होगी 8 बार वह रुकी होगी। लेकिन 8 बार वह नहीं रुकी होगी, इसमें से एक कम कर देंगे, वह 7 बार ही रुकी होगी। कैसे, देखिए, एक बार तो यहाँ रुकी, फिर एक बार यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बार तो यहाँ आ रहा है, लेकिन ये हमारा स्टॉपेज नहीं है, ये हमारा डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो हम इसको नहीं काउंट कर लेंगे, क्योंकि यह अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच चुकी है, तो यहाँ पर वह फुल स्टॉपेज हो गई है। तो और यहाँ से वह यहाँ इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ इसको भी काउंट नहीं करेंगे। इसका मतलब बीच वाले को हम काउंट कर लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार वह रुकी है। तो 7 बार रुकी है, और प्रत्येक बार वह 3 मिनट के लिए रुकती है, 3 मिनट के लिए रुकती है। तो कितने मिनट रुकी है वह, पूरी यात्रा के दौरान वह 21 मिनट तो रुकी हुई है। फिर उसके बाद उसे कितने घंटे समय लगे होंगे, क्योंकि 480 किलोमीटर वह 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, तो इसे 6 घंटे लगे होंगे चलने में, प्लस स्टॉपेज का समय जब हम इंक्लूड कर लेंगे तो हमें टोटल समय मिल जाएगा कि उसे यात्रा में कितने समय लगे होंगे। तो 6 घंटे 21 मिनट हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है। वह 1 किमी दौड़ने के बाद 12 मिनट रुकता है। लड़के को 36 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। कहा गया है कि 36 किलोमीटर उसे दूरी तय करनी है, और किस स्पीड से वह दौड़ता है, वह दौड़ता है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। यानी टाइम कितना हो जाएगा उसका,
3 आवर टाइम हमारा हो जाएगा बिना रुके। ये हमारा क्या है, बिना रुके। अब रुक कर दौड़ता है तो रुकने का समय हम काउंट कर लेते हैं। 1 किमी दौड़ने के बाद 12 मिनट रुकता है, यानी 12 किलोमीटर चलने पर वह कितने बार रुकेगा, सॉरी 36 किमी चलने पर वह 35 बार रुकेगा, क्योंकि 1 किमी चलने पर ही वह रुक जाता है। तो इसलिए 36 किलोमीटर चलने पर वह रुकेगा 35 बार। एक कम कर देंगे क्योंकि ये लास्ट वाला हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। तो 35 बार तो वह क्या करेगा, रुकेगा। एक किलोमीटर चलने पर वह एक बार रुकता है। अब 35 बार वह रुकता है और एक बार में वह 12 मिनट रुकता है। जब वह रुकता है ना तो 12 मिनट रुकता है। 35 बार रुका और प्रत्येक बार 12-12 मिनट रुका, तो 35 मिनट बार में कितने मिनट हो गए हमारे, अब ये हमारे मिनट हो जाएंगे। अब इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा घंटा निकल जाएगा। तो 12 पंचे 60 और 5 साते 35, 7 घंटे रुका है वह। स्टॉपेज टाइम उसका है 7 घंटे। तो 7 घंटे प्लस 3 घंटे हमारे हो गए टोटल 10 आवर, यानी उसे 36 किलोमीटर यात्रा कंप्लीट करने में 10 घंटे समय लगेगा।